Hi, good evening all. So today again I came back in front of all of you as usual I used to come. So today I will talk about another topic which is very interesting and hope you guys will try to understand these sentences formation. How we translate Hindi into English by using advanced English structure. तो हिंदी में हम एक सेंटेंस बहुत बोलते हैं ना, जैसे अगर हमको बोलना है कि तुम खतरा मोल ले रहे हो, वे खतरा मोल लेते हैं, वे खतरा मोल ले सकते थे। तो जो सेंटेंस में आ रहा है खतरा मोल लेना, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्केट ऑन थिन आइस, SKATE स्केट, ON थिन ICE आइस, स्केट ऑन थिन आइस. So let's take some Hindi examples and translate into English by using this advanced English structure skit on thin ice. पहला एग्जाम्पल, वह खतरा मोल ले रहा है, ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस. दूसरा एग्जाम्पल, वे खतरा मोल क्यों ले रहे हैं, वाई आर दे स्केटिंग ऑन थिन आइस. तीसरा एग्जाम्पल, वे खतरा मोल ले सकते थे, दे कुड स्केट ऑन थिन आइस. तुम्हें खतरा मोल लेना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्केट ऑन थिन आइस. ठीक है, वे खतरा तुम्हारे लिए मोल ले रहे हैं, दे आर स्केटिंग ऑन थिन आइस फॉर यू. खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं है, स्केटिंग ऑन थिन आइस इज़ नॉट गुड थिंग. ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे बोलना है खतरा तो मोल ले रहे हो लेकिन अच्छी बात नहीं है, स्केटिंग ऑन थिन आइस इज़ नॉट गुड थिंग. ठीक है, तो जब कभी आपको इंग्लिश में बोलना है कि खतरा मोल लेना जैसे हिंदी सेंटेंसेस को आपको एड्रेस करना, जस्ट ट्राई टू यूज़ स्केट ऑन थिन आइस. और सेंटेंस जैसे बोलना है कि स्केटिंग ऑन थिन आइस इज़ नॉट गुड थिंग ओकेजनली, मतलब प्रायः खतरा मोल लेना ठीक नहीं है. ओकेजनली मतलब सामान्यतः या कभी कभार या प्रायः. सो होप all you would have understood what is the meaning of skate on thin ice. Just use this instead of khatra mol lena. Just try to speak skate on thin ice in English, because rather than you are until you are not going to speak in English, you will not be habitual to speaking. So speaking is must to learn the English. Thank you so much. Bye.